कोरोना के कारण दुनिया भर में 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और लाखों लोगों का रोजगार जो है वो छिन गया है। इन सब का दाता कौन है? चाइना। जी हाँ, वही चाइना जहां से कोरोना की शुरुआत हुई, वही चाइना जिसने इस कोरोना पर चुप्पी साध ली और बहुत कुछ छिपाया ताकि दूसरे देश जो है वो इस पर कंट्रोल एक तरह से ना पा सके। अब वही चाइना दूसरे मुद्दों को लेकर देश को आंख दिखा रहा है, कभी हांगकांग के मुद्दे को लेकर तो कभी भारत की सीमा को लेकर भारत पर नजर गड़ाए हुए है। 1962 की लड़ाई में जब भारत और चाइना आमने सामने थे तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना को जीत मिली थी, भारत की हार हो गई थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है क्योंकि ये 2020 का भारत है, नया भारत है, वो भारत जो मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। और अब भारत एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ा हो चुका है। वो कैसे, जरा इसे भी समझिए। 1962 के युद्ध में भारत के सैनिकों की संख्या 10 से 25 हजार के करीब थी, लेकिन मौजूदा वक्त में यानी कि 2020 में भारत के पास 34,62,500 सैनिक है। भारत के पास 1962 में आधुनिक हथियारों की कमी थी, लेकिन अब वायुसेना के पास एक से एक लड़ाकू विमान है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन सीमा तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना के पास सड़क तक नहीं थी, लेकिन अब भारत ने चीन सीमा पर स्ट्रेटेजिक रोड बनाना शुरू कर दिया है। चलिए, ये बात हुई भारत के 1962 और 2020 की तुलना की, लेकिन अब जरा ये भी जानिए कि आखिर 1962 की जो लड़ाई थी उसमें क्या कुछ हुआ था, कितना नुकसान हुआ था। अगर भारत की बात करें तो 1962 में भारत के करीब 1300 सैनिक शहीद हो गए थे, 1000 सैनिक घायल हो गए थे, 1500 सैनिक लापता हो गए थे। इसके अलावा करीब 4000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। वहीं चाइना के करीब 700 सैनिक मारे गए थे और 1500 से ज्यादा घायल हो गए थे। चाइना हमेशा 1962 चिल्लाता रहता है और इसी के दम पर हमेशा फुफकार लेता रहता है, लेकिन वही चाइना ये भूल गया है कि 1962 के बाद जितनी भी झड़प भारत और चाइना के बीच हुई है, जब जब भारत और चीन के जो सैनिक हैं वो आमने सामने आए हैं, मुंह की खानी चाइना को ही पड़ी है, नुकसान चाइना को ही हुआ है और शिकस्त चाइना को मिली है। भारत ने करारा जवाब दिया है। 1962 के युद्ध के ठीक 5 साल के बाद यानी कि 1967 में ही भारत ने सिक्किम के नाथुला और चोला दर्रा पर हुई लड़ाई में चीन को करारी शिकस्त दी थी। इस लड़ाई में चीन के 400 सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। ये इलाका उस इलाके के बेहद करीब है जहां से चीन मौजूदा विवाद और गतिरोध चला रहा है। हालांकि 1962 के बाद की जो लड़ाई थी, जो 5 साल बाद 1967 में हुई थी, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और इसका जिक्र भी बहुत कम होता है। खैर, अब 2020 का भारत कितना अलग है, कैसे अलग है, कैसे मजबूत स्थिति में आकर भारत खड़ा हो गया है और चाइना को सबक सिखाने के लिए तैयार है, ये भी जानिए। मौजूदा वक्त में भारत की ताकत की बात करें तो कुल सैनिकों की संख्या 34,62,500 है। परमाणु हथियार की संख्या भारत के पास 110 है। कुल एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 2123 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं मिसाइलों की बात की जाए तो 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल भारत के पास है। भारत इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। 1962 से लेकर 2020 तक भारत में भी कई बदलाव हुए हैं और अब भारत की थल सेना की बात की जाए, जल सेना की बात की जाए या फिर वायु सेना की बात की जाए, तीनों सेनाओं के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिससे चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। और भारत अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि तैयार है चाइना का जो विवाद है उसे सुलझाने के लिए, उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। यानी कि ये नया भारत है, आधुनिक भारत है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।